तो आज ये है कि ये एक जनरल Q&A सेशन जो 2 से 3 बजे अक्सर हमारे यहाँ ऑफिस में होता है डेली। मकसद यही था कि बिकॉज आई वाज अवेलेबल टुडे, तो आई थॉट कि क्यों ना आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स किए जाएं। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, उस हिसाब से कोई भी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि हम लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान से सोर्सिंग करते हैं और यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं अपनी इन्वेंट्री, और लास्ट टाइम एक पॉलिसी पता चली थी कि स्टेट बैंक उनसे मनी ट्रेल पूछता है कि आपकी जो इन्वेंट्री रिसीव हुई है वहाँ पे, और वो कब तक उसका पैसा रिटर्न आपके पास आया पाकिस्तान में, तो उसके बारे में पॉलिसी कोई उन्होंने चेंज सो ये 2 से वैसे तो अभी पॉलिसी साइन नहीं हुई एक फॉर्मल तरीके से जी, लेकिन जो कि आपकी 2 शिपमेंट्स होंगी उस पर आपको नहीं पूछा जाएगा। अच्छा 2 शिपमेंट्स, तो तीसरी शिपमेंट से पूछा जाएगा। और इसकी कोई वैल्यू भी कोई डिटरमिन की हुई है कि इतनी अमाउंट की वैल्यू? 5000 थी पहले, अच्छा लेकिन इसको बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, लेकिन अभी फॉर्मली कोई चीज़ साइन नहीं की। सिर्फ वही है कि सारी सजेशंस ले ली हैं, लेकिन वो बिल पास होते होते टाइम लगता है। बट दे आर नॉट बॉदरिंग एनीवन। अगर कोई आपको तंग करता है तो यू मस्ट टेल अस, बिकॉज हम लोगों को, मुझे भी ओबियसली एक फोकस्ड ग्रुप है गवर्नमेंट के साथ कि कोई आपके स्टूडेंट्स को अगर पाकिस्तान पैसे रिसीव होते हुए या एक्सपोर्ट करते हुए कोई इशू आए तो हमें रिपोर्ट करें। तो अभी तक किसी ने किया नहीं। ठीक है, और क्वेश्चन कोई पहले ये बताया करें मैं कौन हूँ, मेरे सिनेरियो क्या है, फिर इस तरह से। सर मेरा नाम शहजादा वासिम है, ठीक है। आई 40 ईयर ऑफ एज। ये मेरा बेटा है बेसिकली फरहान था। तो कहते हैं कि बेसिकली हम लोग मेंबर हैं नेबल के ग्रुप में, मोर देन 8 मंथ्स हो गए हैं। इसी तरह इसी के ग्रुप से भी बड़ा एक नॉलेज मिला। मेरी मास्टर डिग्री इट्सेल्फ जो है ब्यूरोक्रेसी में रही है। 2002 में पहले यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट हूँ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि हमारा बेसिकली गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम है। तो ये जो ब्रांड्स हैं नाइकी, एडिडास, पोलो, इनके लिए किसी कहते हैं कि मेरी मर्चेंडाइजिंग भी रही है और अभी इट्स मैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा हूँ। कुछ डोमेस्टिक ब्रांड्स हैं मतलब आके टैक्स से रिलेटेड। मेरा सर जो क्वेश्चन है वो इसके लिए कैरियर काउंसलिंग। एक सजेशन आपसे ये चाहिए कि डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेटा है उसने अभी इंटर कर दिया हुआ है, इंटर किया है इसमें गौतम सिंह कॉलेज ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, लेकिन अभी डिग्री शुरू करनी है। तो जो डिग्री वर्सेस स्किल, तो मैं तो खुद पूरे स्ट्रगलिंग फेज से गुजरा हूँ, ठीक है। 21 साल की उम्र में मेरे पेरेंट्स नहीं थे, तो बड़ी स्ट्रगलिंग लाइफ गुजारी है, ठीक है, सारे मामले में। तो डिग्री वर्सेस स्किल ऑप्शन पहले कॉलेज बीकॉम, IBA, BBA किया जा सकता है। लेकिन जब इस सारे सिनेरियो को देखता हूँ तो मुझे आज आके स्किल ही समझ आती है कि स्किल की जो वेटेज है ना वो डिग्री के लेवल पे है ही नहीं। लेकिन ऑब्वियसली सोसाइटी को चाहिए, जिंदा तो रहना है जरूर। तो उस सिलसिले में आपकी अगर राय मुझे मिल जाए तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा सर उस पूरे सिनेरियो को। सर सबसे पहले तो ये कि मुझे नहीं यकीन है ये आपके बेटे हैं, बिकॉज आप बहुत ही यंग लग रहे हैं माशाल्लाह। मेरे मतलब 2 बेटे हैं, एक फरहान है, दूसरा जो है वो इससे 1 साल छोटा है और फिर बेटी है मेरी पास। सही चलें। तो दूसरा ये कि इसको इस तरह से देखिए कि दुनिया में जब भी कभी आप कभी किसी भी जगह पे इंटरव्यू देने जाते हैं तो कोई आपसे पूछता है कि डिग्री दिखाइए, मेरा नहीं ख्याल कभी पूछता है। दुनिया में कहीं भी जॉब करनी हो या कहीं भी काम करना हो तो स्किल ही काम आता है, राइट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में जब भी हम रिश्ता करने जाएंगे आप इसका तो पहला क्वेश्चन होगा कि पढ़ा कितना होगा, ये अनफॉर्चुनेटली ये नहीं पूछेंगे कि स्किल क्या है, तो फिर रिश्ते में मसला आएगा। अगर इसको कभी बाहर जाना पड़ गया पाकिस्तान से कहीं बाहर, तो वो डिग्री वहाँ देखी जाएगी, तो हमें करनी है। और दूसरा ये कि डिग्री क्या चीज़ सिखाती है आपको, एक शऊर देती है। शऊर क्या होता है कि आपको बहुत सारे लोगों के साथ उठना बैठना सिखाती है। ऑब्वियसली वो आप स्किल में भी सीख सकते हैं, लेकिन एक टाइम टेबल जो है आपको नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करना पड़ता है कि मैंने 9 बजे जाना है और ये भी मैंने 2-3 बजे आना है। तो एक शऊर हासिल करना है सोसाइटी में। ये नहीं देखना आपने कि मेरा बच्चा सिर्फ A ग्रेड ही ले, B ग्रेड ही ले, राइट। सो मैं F ग्रेड भी लेता रहा हूँ, राइट। मैं बहुत ही स्ट्रगलिंग फेज में भी रहा, लेकिन वो काम मुझे कहीं पर भी नहीं आई। लेकिन मुझे क्या काम आई कि मुझे ब्रिटिश नेशनलिटी में काम आई। उसके नंबर मुझे 25-30 नंबर मिले जब मैंने नेशनलिटी अप्लाई की, और ओबीसी रिश्ते में भी काम आई, और बहुत ज़्यादा जगहों पर ये है कि ये काम ज़रूर आएगी आपको कहीं ना कहीं, तो ये करनी ज़रूर है। आई डोंट रिकमेंड के डिग्री ना करें, डिग्री लेकिन ज़रूर करें, लेकिन साथ साथ स्किल ज़रूर सीखें, क्योंकि 4 साल बाद आप क्या होने वाले हैं, अनएम्प्लॉयड।
2 साल बाद क्या होने वाले हैं, अनएम्प्लॉयड। तो ये आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि डिग्री के बाद मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। अगर हूँ भी तो मैं उस लेवल पे हूँ कि जो ऑफिस का सबसे कम सैलरी वाला बंदा है वो मैं हूँ, ये देखिएगा, क्योंकि आप इंटर्नशिप करेंगे। तो इसीलिए आपने 4 साल तक या 2 साल तक जब डिग्री कर रहे हैं तो आपने रेडी होना है कि मेरे पास एक ऐसा स्किल हो कि मैं 4 साल में डिग्री भी किया और साथ साथ मेरी अर्निंग भी है। प्राउड का फील होगा इसको जब ये लगाएगा कि शुड ही बी प्राउड व्हेन ही सेज के अल्हम्दुलिल्लाह बॉट अ कार बट बाप के पैसों से। आई डोंट थिंक सो ही शुड बी प्राउड। फेसबुक पे लिखेगा या कहीं पर भी किसी को दोस्तों को बताता है, ये प्राउड मोमेंट नहीं है। प्राउड मोमेंट क्या होता है कि आई बॉट कार फ्रॉम माई ओन मनी, आई बॉट XYZ फ्रॉम माई ओन मनी। तो ये अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि आई डोंट डिस्करेज डिग्री बट इट इज़ एक्चुअली नीडेड फॉर द सोसाइटी टू लिव विद। तो सर वीयू की जो वेटेज है विर्चुअल यूनिवर्सिटी, लेट्स से यूनिवर्सिटी कोई भी हो, राइट, इट डजंट रियली मैटर। अगर आप मेरा कॉलेज देखें क्या था, मतलब वो दुनिया का सबसे फारिग कॉलेज था, राइट। मैंने इंटरमीडिएट किया है, शादमान एक कॉलेज था, स्कॉलर कॉलेज। वो उन लोगों को लेता था जो कि फेल हुए हों और वो पैसे लेकर साल ज़ाया ना हो, ऑब्वियसली। तो वो कॉलेज था, राइट। तो ये कि वो काम डिग्री मास्टर्स तक कर लिया मैंने, तो मास्टर्स करने के बाद भी मुझे आज तक जो फ़ायदा है वो ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों के सामने बात करना, ये वो डिग्री में ग्रेडिंग का चक्कर ना, कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज हो, डजंट रियली मैटर टू मी एट ऑल कि ये एक अच्छा इदारा है, एक बुरा इदारा है। तो वो आपने स्किल्स तो सर इस पास को अगर मैं इसको इस तरह डिफाइन करूँ, और मेरा दूसरा बेटा भी साथ आएगा, ठीक है, उसमें ये है कि वीयू की डिग्री आ गई, लेट्स से बीकॉम कर लिया या बीबीए कर लिया या व्हाट्सएवर, उसमें से जो सा भी आसान से सब्जेक्ट्स है, बिल्कुल आसान से, ताकि वो पढ़ लिए जाए। और उसके साथ साथ जो अपना ज़्यादा जो टाइम है वो यहाँ पे पहले तो ऑब्वियसली पीएल जो है, पीएल के बारे में बड़ी क्लियर गाइडलाइंस है, करना चाहिए, ठीक है। इस तरह अगर खुद भी मैं मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपेंड कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं तो उसी की तरफ ही जाऊँगा, या किसी और प्रोडक्ट्स के अंदर ना जो कि वाइपर है, जो कि अमेजोन पे बिकती हैं या किसी भी मार्केट प्लेस पे बिकती हैं। लेकिन उसके लिए जो स्टेप्स हैं, डिग्री करने के साथ साथ पहले वीए का कोर्स कर लिया जाए। वीए का कोर्स करने के बाद पहले तो ये है कि लोगों के पैसों से पहले सीख लें, अपनी स्किल को पॉलिश करें। वो 1-2 साल का जो रगड़ा है वो बेसिकली आपको बड़ा निखार देगा। उसके बाद फिर ऐसा फिर उस चीज़ में एग्जैक्टली बेसिकली। लेकिन ये कि इतने भी आसान ना ले लें कि होम इकोनॉमिक्स ले लें या जो भी इस्लामियात ले लें, बट अगर इट शुड बी एटलीस्ट चैलेंजिंग ताकि वो डिफरेंट चीज़ें सीख सके, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज उसकी ग्रूम कर सके, कम्युनिकेशन स्किल्स ग्रूम कर सके। और जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वो अपने जैसे लोग भी साथ हों कि वो जो दोस्तियाँ हो रही हैं वो बिल्कुल कम्प्लीटली ऑपोजिट ना हो एज अ सोसाइटी में। बिकॉज अगर हम दोस्तियाँ करते हैं तो हमारे जो साथ वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं पे इन्फ्लुएंस ज़रूर डाल देते हैं आपको। तो ये बड़ा मैटर करता है कि आप किस इदारे में जाते हैं। जहाँ जितने भी बुरे दोस्त हों आपके, कहीं ना कहीं उनकी बुरी आदत आपको लग ज़रूर है। तो ये आपने ज़रूर देखना है कि मैं किस इदारे में जाऊँ, ना कि मैं बिल्कुल फॉर द सेक ऑफ इट चला जाऊँ। सो अगर इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग्स कौन सी लेनी चाहिए, सीखें, ग्रुप में सीखें। कोर्स ही सब कुछ नहीं है कि मैं सिर्फ कोर्स करूँगा तो मुझे आ जाएगा। खुद भी सीखें, कुछ ट्रेनिंग लेनी है तो वो भी ले ज़रूर, लेकिन साथ साथ खुद भी एक्टिव होना ज़रूर नहीं सर, इसमें अलहमदिल्ला इसने EVS से सीख के ना जी, बाकी लोग भी उससे वेट करेंगे। EVS से सीखने इसने ऑब्वियसली अपने एक लीडर से एक फ्रेंड किया, उसके बाद माशाल्लाह 30 का वीज़ा भी उसने तो सेट किया हुआ है, ठीक है, जा भी रहा है। तो माशाल्लाह EVS का जो नॉलेज है, नो डाउट अनडाउटेडली आपने बहुत अच्छी करके ये एक अचीवमेंट है। मतलब हमारे यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं तो सही ठीक है, ग्रेट जॉब। ये गर्मी ज़्यादा मुझे लग रही है कि ये बहुत ही है ही नहीं तेज़ थोड़ा कर। और कोई सर मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक मजीद है। मैं 4 सेमेस्टर हो गए यूनिवर्सिटी के, बायोकेमिस्ट्री में कर रहा हूँ और मेरी सिचुएशन बिल्कुल सेम है जैसे वो भाई ने बताया ना। जी तो मेरे पास अब एक ऑप्शन है, एक चॉइस है कि मैं डिग्री कंटिन्यू कर लूँ या मैं इनर के साथ डिग्री ज़रूर कंटिन्यू करें। हमेशा सारी कश्तियाँ चला कर अंडे सारे जो है ना वो एक बास्केट में तो नहीं रखते, अंडे गिरे तो वो भी गिरे। तो हमेशा तब तक कोई चीज़ ना छोड़ें जब तक दूसरी चीज़ रेडी ना हो। लेकिन तो डिग्री प्रॉब्लम ये ज़रूर है करें। कि जो पहले सेमेस्टर की फ़ीस सिर्फ हमने खुद दी है, बाकी फिर वो लोन पे दे रहे हैं। तो इसलिए साथ साथ करें, स्किल सीख के हो, अर्निंग स्टार्ट करें अगर कर सकते हैं, ना कि आप सिर्फ एक ही जगह पे, क्योंकि आप देख रहे हैं आप डिग्री कर रहे हैं
तो उसमें आपको नहीं कोई नज़र आ रहा तो ज़रूर आपको दूसरी साथ साथ तो करना पड़ेगा, स्किल सीख कर कोई ना कोई तो अर्निंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। राइट, आपने देखना है कि अपने आप को पहले तलाश करना है कि मैं किस में अच्छा हूँ। हर बंदा हर चीज़ पहले में मैं अच्छा। ये करता रहा हूँ, ये की सारी मैंने EVS बना वीडियो देखी, जी। लेकिन मैंने पूरा जब एनालिसिस किया मैंने कहा जब तक मैं $1,000 कमाऊँगा तो ये एक काफ़ी अर्सा लग जाएगा। उतने अर्से में अब मुझे PL में आना चाहिए कि जो मैं लोन है यूनिवर्सिटी को अदा कर रहा हूँ तो वो आपके PL करने के वो लिए मैं आपको कर रहा हूँ। पैसे चाहिए ना बहुत तो सारे। लेकिन मुझे 2-3 लोग हैं जो स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो फिर अच्छी बात है, आप उनकी प्रोडक्ट को लॉन्च करें और उनके साथ पार्टनरशिप्स में करें काम। जी। तो फिर वैसे भी अभी 2 साल हो गए हैं घर बैठे हुए हैं, कोई यूनिवर्सिटी ने बुलाया तो है नहीं, कोई फ्री में उनको पैसे दे रहे हैं। सही से तो घर से भी बड़ा प्रेशर यहाँ को वर्किंग मैं स्पेस भी में आकर बैठ जाए, घर से भाग के आया हूँ तो को वर्किंग स्पेस में यहाँ पर बैठ जाया करें। राइट, यहाँ पर सीखा करें, बिकॉज यहाँ पे तो हमने कहा है कि जो मर्जी हो जाए 3 महीने के अंदर अंदर इनको इस काबिल बनाना है। या बैठे हैं कौन है भाई? राइट, अच्छा आप वही हैं, तो आपने नहीं पूछा तो क्या कहाँ तक क्या सीखा है अभी तक, कुछ समझ आया है या क्या हुआ है? टाइम और पैसे जाएगी है। नहीं सर, OIS के स्टूडेंट हैं ऑलरेडी, हमारा सेकंड फर्स्ट कंप्लीट हो गया सब प्रोग्राम के साथ। अच्छा। और हमारी शिपमेंट वगैरह मतलब ऑन द तो कर रहे हैं प्रैक्टिकल काम। कोई फारग बैठा हुआ है जो को वर्किंग में हो? कह दो कोई बात, कुछ नहीं कहा जाएगा। कोई भी एक बंदा भी हो, ओके, सो दिस इज गुड राइट। सो ये आप क्लियर सामने के यहाँ पर फारग नहीं बैठे होंगे, एटलीस्ट आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़रूर मिल रहा है। मुझे किसी ने बताया था कुछ 16 साल की एक छोटी सी लड़की भी आई है। 13 साल वो नहीं आई अभी? नहीं, मेरा ख्याल है अभी नहीं। तो वो स्कूल से आती है। मैं कल मुझे परसों मिली है कि वो स्कूल से 2-3 बजे आकर यहाँ 2-3 घंटे, उसकी मदर ने कहा कि घर में मोबाइल देखती है सारा दिन, मैं चाहती हूँ कि यहाँ बैठे 2-3 घंटे और यहाँ कुछ ना कुछ तो सीखेगी, ना कि वो मोबाइल पे। और बच्चे आपको पता ही है आजकल क्या करते हैं, हर वक्त ही मोबाइल है, गेम्स है। तो वो 2-3 घंटे जिस तरह से बच्चा ट्यूशन में जाता है इस तरह से वो 2-3 घंटे बच्चे एक ऐसे इन्वायरमेंट में अभी से उसको तैयार कर रहे हैं। ये नहीं है कि आप एजुकेशन छोड़ दें, तो ज़रूर एजुकेशन ज़रूर करते हैं साथ साथ। मकसद क्या होना चाहिए? मकसद ये होना चाहिए कि मैंने कुछ ना कुछ सीखना है और अपने अंदर हुनर लेकर आना चाहिए। ये मकसद नहीं होना चाहिए कि मेरा पहला मकसद ये है कि मैंने पैसा बनाना है। जब मकसद पैसा बनाना है ना तो वो बहुत सारे और काम भी मौजूद हैं, लेकिन अपनी अभी आप यंग है, लाइफ में बहुत सारा काम करना है और ये स्किल कहीं ना कहीं फिर आपको ज़रूर काम आएगा आगे लाइफ में। और एक और चीज़ जो आप लोग कहते हैं जी मैं VA बनाऊँ, VA अमेजोन का बनाऊँ, राइट? VA अमेजोन का बनना इज़ नॉट रियली द ओनली थिंग। वर्चुअल असिस्टेंट इज़ वेरी बिग वर्ड, वेरी ग्लोबल वर्ड। अब वर्चुअल असिस्टेंट किसी भी चीज़ का हो सकता है, अमेजोन का हो सकता है, दराज का हो सकता है, eBay का हो सकता है। वर्चुअल असिस्टेंट ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, कॉपी राइटिंग का और सोर्सिंग का, बहुत सारी और चीज़ें, ना कि सिर्फ अपने आप को अमेजोन तक महदूद रखें। अमेजोन पे क्यों सिखाया जाता है कि वो आपका एक एक्सपोजर इतना बड़ा कर देता है कि बाकी चीज़ें सीखना आसान हो जाता है आपको। तो ये मकसद है, तो उसमें से आप स्किल सीखते जाएं एंड देन एक टाइम आएगा कि व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग मनी। तो ये जो वर्क प्रोग्राम है एनाबलर का, तो क्या मुझे इसमें आना चाहिए या जो 6 नवंबर से शुरू हो रहा है एनाबलर का PL जी। इसमें आना चाहिए? नहीं, अगर अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो फिर तो PL ही है, बिकॉज आपको फिर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सपोर्ट दी जाती है। व्हाट्सएप ग्रुपों में लॉन्च अगर आपने किया है तो उसकी सपोर्ट दी जाती है, बहुत सारी और उसमें एक्स्ट्रा सपोर्ट है। तो वो अगर अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है और अगर आप इतना सीख जाते हैं तो किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है जो कि एक्टिव है, अगर आप नज़र आएँ तो हम आपको हेल्प भी करते हैं इन्वेस्टर की, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा लोग जो है हमारे पास मौजूद हैं जो कि अच्छे लोगों की तलाश में। आपने जैसे देखा होगा कि हमें हायर करना चाहते हैं लोग, तो हमने कहा हमें हायर नहीं करना, /सर्विसेज में जाएं एनेबलर्स की और वहाँ पर हायर करें, लोगों को हायर करें। तो ये है सारी गेम, ठीक है जी। और सर मेरा नाम नईम है और मैं आपकी मास्टर डिग्री की एक्सेल में आयुष आपके साथ सीखा हूँ। सही, मैंने भी आज ही ज्वाइन किया है वर्किंग स्पेस बोर्ड। अच्छा, ज़बरदस्त। मेरा अपना बिजनेस है सबसे और सीनियर मेंबर होंगे फिर आप। जी शायद मैं देखने की जरूरत नहीं है उनको, इतना ना करें। बिल्कुल देखें। और मेरा सर ऐसा है कि मेरा ऑलरेडी अपना बिजनेस है, वो भी साथ में कर रहा हूँ। उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग और मैनेजमेंट मैंने आपसे ही सीखा है, EVS में आपकी। अच्छा, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट एक ऐसा एरिया है जिसको मेरा ख्याल है शायद आप कर भी रहे होंगे। जाहिर है आपने काफी सारा माशाल्लाह हमको विजन तो आपसे ही मिला। जी जी सर। मतलब मैं वीडियोस देखकर इधर आया था इन्हें। ठीक।
और खैर आपसे मिलने नहीं दिया गया मुझे, अपॉइंटमेंट नहीं मिली, और खालिद साहब से मैं मिला था, अच्छा। फिर मैंने ज्वाइन कर लिया था सर। सही। तो सर मैं आपसे कहना चाह रहा था कि सोशल मीडिया मार्केटिंग और मैनेजमेंट को जो आपने सिखाया है कि उसमें मैनेजमेंट और मार्केटिंग को आप ऑटोमेशन पर लेकर आएंगे, वो भी हम यहाँ कोवर्किंग स्पेस में नहीं, यहाँ पर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे आप कह रही मुझे इसकी हेल्प चाहिए, तो आप अगर कोई नई ट्रेनर अनफॉर्चुनेटली उस फील्ड का मौजूद, तो आप फिर ग्रुप में उसको पूछेंगे। हर फील्ड का ट्रेनर 200 ऑब्वियसली स्ट्रीम्स है, तो हम 200 ट्रेनर्स को एक जगह पे अवेलेबल करना इज नॉट फिजिकली पॉसिबल। बट ये कि अगर क्वेश्चन हो कोई, तो आप मुझसे पूछ लिया करें ग्रुप में, एंड आई कैन आंसर। मैं आपको टैग करके कर लेता हूँ क्वेश्चन, और आंसर भी आ जाता है, मैं देता हूँ जी सर। आपके आंसर्स उधर ग्रुप में जेनेरिक आए हैं लोगों को, अच्छा। उनसे मेरा मसला हल हो जाता है। सही सही। बेसिकली मकसद क्या है कि सोशल मीडिया में कामयाब कौन है? कामयाब वो है जो फनल्स पे काम करता है, जो कि पहले ऑडियंस बिल्ड करता है, ट्रैकिंग करता है और अपनी ऑडियंस को समझता है, फिर उसको रीटारगेटिंग करता है, लुक लाइक करता है, ना कि वो एक बेसिक अंदाज में ही हर वक्त चलता रहे। दिस इज़ व्हाट वी डिड फॉर एनेबलर्स, जो कि मिलियंस फॉलोअर्स। तो ये स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए कि रेलिवेंट लोगों को टारगेट किया, बट वो डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चंस एंड ऑल दिस। सर एक फाइनल मेरा क्वेश्चन है, हडल वाले ये कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी सारी पाकिस्तान की कंपनीज हैं जिनकी मैनेजमेंट और मार्केटिंग को ऑटोमेशन पे या मैनुअली जैसे भी जो उनके बेहतरीन तरीकाकार है उनको कर रहे हैं, और वो लाखों रुपए में चार्ज करते हैं अपने क्लाइंट्स को। तो ये भी बड़ा अच्छा सेक्टर है। ऐसे ही है, जैसे अब हम भी लाखों रुपए ही दे रहे हैं, एक एजेंसी को हायर किया बिकॉज वी डोंट हैव टाइम टू हैंडल इट, तो एजेंसीज लाखों रुपए ही चार्ज कर रही हैं हमसे भी। इस सारी चीज़ को, इस हर जगह का जो सोशल मीडिया पे होता है, ये एक एजेंसी मैनेज कर रही है अब हमारे लिए, और यहाँ से उसको मैनेज किया जाता है। तो ये अपनी एजेंसी बनाएं, सोशल मीडिया पे अगर आप अच्छे हैं, वो ट्रैक करता है, वो सीखे और अपनी एक सर्विसेज एजेंसी बनाएं। तो ये गोल वही हो कि स्टार्ट पहले खुद किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको मैं बिल्ड करूँ। जी। और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अब हमने लर्निंग ले ली है सारी, लेकिन हमारे पास क्लाइंट नहीं है, तो हमें कोवर्किंग स्पेस में बैठने का क्या फ़ायदा? देखिए, ये कोवर्किंग स्पेस इज़ अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, राइट। अगर एक तो 3-4 मैं इसको आपकी यूनिक चीज़ें बता, एक तो ये कि घर में डिस्ट्रैक्शन बहुत है, राइट, एक वो है। दूसरा ये कि एक नाइस इन्वायरमेंट में आप मौजूद हैं, एक अच्छे इन्वायरमेंट में जहाँ पर आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो कामयाब हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कामयाब नहीं हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं रन टाइम पे अपने कोलीग से पूछ रही हैं। ट्रेनर भी ऑन द स्पॉट मौजूद है वहाँ पर, अगर वो मुझे खुद से नहीं आ रहा या किसी को नहीं आ रहा तो मैं उससे भी वेरीफाई कर सकती हूँ। इस तरह रोज़ यहाँ आप 2 से 3 भी आ सकती है कोई क्वेश्चन पूछना हो। और मतलब ये कि उसमें अगर आप अपने आप को एक्टिव शो करें, विच आई फील कि आप लोग बहुत बेहतर हैं, तो वी विल इन्वेस्ट एज वेल। लास्टली कि हम लोगों ने, जैसे आप लोगों को कहा हुआ था, आपका टाइम आ रहा है अगले वीक, आई विल बी टेकिंग प्रेजेंटेशन, जो कि ये लोग यहाँ बैठे हैं, इन लोगों ने प्रेजेंटेशन देनी है कि भाई आप किस स्किल में अच्छे हैं, उस स्किल जिसमें अच्छे हो उसकी प्रेजेंटेशन दो में खड़े होकर सबके सामने। अगर वी फील कि दीज गाइज आर राइट एंड दे हैव प्रेजेंटेड वेल, क्वेश्चन आंसर अच्छे किए हैं, तो फिर हमारा जो इस वक्त 10 लाख का ग्रुप होने वाला है करीब, उसमें जाकर हम आपकी प्रोफाइल को टैग करके कहेंगे वी हैव सीन एंड वेरीफाइड हिज और हर स्किल्स, प्लीज हायर हर और हायर हिम। उसके बाद ऑब्वियसली आपका काम है कि आपने अपने आप को कैसे पेच करना है प्रेजेंट। इसके बाद भी मैंने इनको बोला कि आपको 3 महीने के बाद भी कोई क्लाइंट को काम नहीं मिला तो ये आपके लिए ही नहीं है, यू कांट डू दिस। सो एटलीस्ट यहाँ 3 महीने मिनिमम लगाना है और जो हम कह रहे हैं उसको फॉलो करना। जो आपने अभी बताया कि प्रेजेंटेशन, ये कोवर्किंग स्पेस में जो बैठे हैं उनके लिए आपने कहा ये प्रेजेंटेशन है, एक टास्क दिया है। जी, वो टास्क देंगे और ट्रेनर को प्रेजेंट करेंगे। ट्रेनर पहले देखेगा, समझेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखेगा, फिर वेरीफाई कर देखेगा कि क्या वाकई ये जो चीज़ें बता रहा है ये ठीक है, ये क्या वहाँ में रटे लगा कर बता रहा है। एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ डिफरेंट सिनेरियो पर इनसे पूछा जाएगा। तो ये नहीं कर सकते, नहीं प्रेजेंट करेंगे तो बैठे रहें। मैं FBA मास्टर्स कर रही हूँ, हमारी शायद 2-3 क्लास से बैच 3 में हूँ। सर अमन अयूब ट्रेनर है हमारे। तो मेरा क्वेश्चन यही था, क्योंकि हमारे ये तकरीबन 2 महीने कंप्लीट हो गए हैं जी, नॉलेज हमने ले लिया, ठीक है। अब यानी क्लाइंट एक हमने क्रैक करना है। अब जैसे जी आप अपना नॉलेज शेयर करें फेसबुक ग्रुप्स में, अब वहाँ पे कई ऐसी पोस्ट हैं जो ऑलरेडी अगर डाटा पड़ा हुआ है तो हमारी अप्रूव ही नहीं होती। बिल्कुल सही। ठीक है,
तो अब जब हमारे नेम से कोई एक हमारी पोस्ट देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं आपकी जगह हूँ ना तो मैं क्या करूँ, राइट। मैं सबसे पहले तो ये करूँ कि मैंने कोई ऐसी चीज़ सोचनी है जो कि इस वक्त ग्रुप में नहीं ज़्यादा बात की जाए। मैंने केस स्टडीज़ के बारे में देखना है। मैं हर बंदा ही प्रोडक्ट हंटिंग और पीपीसी पे बात कर रहा है तो मैं भी क्या बात करूँ, बिल्कुल नहीं। मैंने क्या सोचना है आउट ऑफ द बॉक्स। और वो आउट ऑफ द बॉक्स क्या है? आउट ऑफ द बॉक्स ये है कि सबसे ज़्यादा क्या इश्यूज आ सकते हैं जिसमें लोग स्टक होते हैं जब अकाउंट सस्पेंड होता है। तो मैं इस अकाउंट सस्पेंड की मास्टर बनूँ कि अकाउंट सस्पेंशन में पता हो मुझे हर तरह का सिनेरियो और रूल। अच्छा, दुनिया लॉन्च करती है यूके, अमेरिका या ये वो, मैं मास्टर बनती हूँ जापानीज़ मार्केट की। आई विल टॉक अबाउट जापानीज़ मार्केट प्लेस मूविंग फॉरवर्ड कि जापानीज़ में किसी ने प्रोडक्ट हंट करनी है तो कितने कम लोग हैं, शायद ही यहाँ इस रूम में कोई, राइट। मैं लॉन्च करना सिखाती हूँ आपको टर्की में 19-21 मार्केट प्लेसेस है ना। ये आपने खुद से आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, ना कि यही सोचते रहे कि व्हाट इज़ प्रोडक्ट हंटिंग, व्हाट इज़ पीपीसी, व्हाट इज़ लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। ये किसी को ज़रूरत नहीं है, ये सारा कुछ ईवीएस में मौजूद है जो जाके लर्न कर सकते। तो खुद भी तो आपने अपना विजन बनाना है और ये वही मकसद है कि ये 2-3 महीने में हर बंदा नहीं डॉक्टर बन जाता, ये टाइम लगता है। 4 साल लगा कर भी तो आप नहीं कुछ कर सकी जो आप करती थी, या 2-6 साल लगा कर डिग्रीज में। तो अब ये सिर्फ 2 महीने बाद ही हम कहते हैं जी मेरे पास पैसे नहीं आए और ये वो, तो वो इट डजंट साउंड राइट। इट्स नॉट अ क्विक रिच स्कीम। कंसेंट साइन किया होगा आप लोगों ने, उसमें लिखा हुआ है इट्स नॉट अ क्विक रिच स्कीम। आई अंडरस्टैंड इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड अ क्लाइंट एंड इन्वेस्टर, बट वी हेल्प यू एंड गाइड you to do this, but you need to be active and act accordingly rather than say it's been 2 months. So this is और बहुत सारी चीज़ें I can explain. जी सर, मेरा नाम निशाबा है, मैं मॉडल टाउन से हूँ और मैं यूट्यूब पर एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट काम करती हूँ और इसके साथ मैं हाउस वाइफ हूँ। अब मैंने ईवीएस जो है उसको टोटली मैंने गो थ्रू किया है, 2 दफ़ा किया है। मुझे डिजिटल सिस्टम का ऑलमोस्ट सारा समझ आ गया कि मतलब क्या क्या चीज़ है। अब समटाइम्स मैं उसको देखते हुए बहुत कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ। समटाइम्स मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि नहीं ये मैं नहीं कर सकती। एक तो मतलब थोड़ा सा आप मुझे गाइड करें कि हम इस लेन में आ सकती हैं, फीमेल के लिए कितना स्कोप मैं है? आपको आंसर करता हूँ जो आपने कहा मैं नहीं कर सकती। इस पर एक मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ। कुछ 6 मेंढक जो होते हैं ना वो गिर जाते हैं कुएं में, 6 मेंढक। अब उन 6 मेंढक्स में से कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं और वो कहते हैं जी कि ये हम नहीं लगता बाहर निकलेंगे कुएं से, राइट। फिर थोड़ी देर बाद सारे मेंढकों की आवाज़ें आ रही होती हैं कि मुझे नहीं लगता कि हम बचेंगे। फिर थोड़ी देर बाद आवाज़ आती है हम सारे मर जाएंगे, हम नहीं निकल सकते। तो इस तरह से सारे 6 थे तो 5 मेंढक मर जाते, एक मेंढक लगा रहता और वो बाहर निकल आता है, ठीक। तो सारे बाहर उससे कहते हैं कि यार आप कैसे बाहर निकले, और वो 6 के 6 मेंढक जो थे 5 अंदर क्यों रह गए। तो वो मेंढक कहता है क्या, राइट। वो कहते हैं वहाँ क्यों रह गए, वो कहता है क्या, उसका क्या मतलब है, वो सुन ही नहीं सकता। तो उसने नेगेटिविटी को सुना ही नहीं कि मैं नहीं कर सकता। तो आपके जहन में जब तक है कि मैं नहीं कर सकती तो वो निकालना हो। क्या आपने सुनना ही नहीं है कि मैं नहीं का वर्ड आपके जहन में नहीं होना चाहिए। जब ये आ जाएगा कि मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकता तो वो खुद से ही नहीं कर पाता कभी बंदा। हमेशा ये सोचना है कि मैं कर सकती हूँ। जब वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। वो जल्दी कर सकती है, मैं थोड़ा लेट कर लूँगी, लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो ये है कि डटे रहने, लगे रहने। तो एक हाउसवाइफ के लिए ऑलमोस्ट एक दिन में कितने आवर्स जो है वो निकालने? अब इसका भी वही आंसर है कि एक बच्चा जो है वो एक पूरा पेज 2 घंटे में याद कर लेता है। एक बच्चा जो है वो पूरा दिन लगा लेता है। ये आपकी पिकिंग पावर है, कैपेबिलिटीज़ है। कोई आपको कहे कि जी 3 घंटे लगाओ और कामयाब हो जाओ, वो झूठ है। वो आपको आपकी एक्सपेक्टेशन ही गलत है। तो आपने देखना है कि पिकिंग पावर मेरी कितनी है, मैं कितनी जल्दी चीज़ों को पिक कर सकती हूँ। लेकिन ऑब्वियसली इफ़ यू फील कि मुझे मज़ीद टाइम की ज़रूरत है बिकॉज आई एम नॉट पिकिंग, यू कंटिन्यू टू स्पेंड टाइम। हमारे पास बहुत सारी, जैसे अभी हमने एक यासिर शामी हैज़ टुक एन इंटरव्यू, आयशा उमर, शी इज़ नाउ स्पेंडिंग 2 hours और मेकिंग सो मच मनी, बट बहुत सारे लोग पूरा दिन लगा रहे हैं नॉट मेकिंग एनी मनी। ये इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसे उस चीज़ को पिक करती हैं, राइट। सो बट ये कि हमें आप जैसे कि मुख्तलिफ कोर्सेज अभी स्टार्ट करवाने वाले हैं, तो मतलब ये के लिए हमें कौन से कोर्स को ज्वाइन करना है?
ये आपकी सिचुएशन है, आपका विजन क्या है, आप करना क्या चाहती हैं ज़िंदगी में। क्या आप अपना बिजनेस डेवलप करना चाहती हैं तो आपको डिफरेंट ट्रेनिंग्स हैं उसमें। अगर आप चाहती हैं जी कि मैं दुनिया को पहले सर्विसेज देना चाहती हूँ मेरा यही है कि मैं पहले सर्विसेज तो फिर आपको FBA मास्टरी इज अ गुड प्रोग्राम बिकॉज इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच है, फोकस्ड ऑन वन वर्क स्ट्रीम, एंड देन इफ यू गेट सक्सेस देन यू कंटिन्यू टू स्केल योरसेल्फ। तो ये कि इट ऑल डिपेंड्स on your situation, which I feel like FBA Mastery with EXL seems like the better choice for now. और मार्केटिंग का भी इसके साथ काफी वो एक गहरा लिंक है। मार्केटिंग का लिंक जी मार्केटिंग का लिंक जो है जिसका मार्केटिंग बैकग्राउंड है, आई फील ही और शी कैन पिक क्विकर देन अदर्स। जिसका IT का बैकग्राउंड है, आई फील ही शी कैन पिक क्विकर देन अदर्स। बट जो completely different backgrounds है, it takes a while for them to understand, right? तो मैं जल्दी इसलिए चीज़ों को पिक कर जाता हूँ क्योंकि मैं IT का बैकग्राउंड है मेरा और मार्केटिंग टेक्निक्स मेरी अच्छी हैं, तो आई नो हाउ टू सेल थिंग्स। ये तो ये कब से स्टार्ट हो रहा है? ये आप वेबसाइट पे देखिएगा बिकॉज आई डोंट रिमेंबर डेट्स, हर चीज़ वेबसाइट पे है, ठीक है। और इसी में एक क्वेश्चन अगर साथ में ऐड कर दूँ कि लोग यहाँ पे अक्सर इसको ग्रुप में देखे हैं, स्किल सीख लेते हैं, स्किल के मास्टर हैं, लेकिन सेल चैनल के ऊपर काम नहीं किया हुआ। बेचना नहीं आता ना, बेचना नहीं आता। अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं आता, ये नहीं करना आता कि मैं कैसे चीज़ों को अपने आप को प्रेजेंट। अब देखें किसी के पास स्किल है, अगर वो कहता है जी मुझे हर चीज़ आती है, राइट, PPC आती है, ये आता है, वो आता है, और आगे लिखता है जी व्हाट इज़ PPC, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट, कोई भी हायर नहीं करेगा उसे। अगर मुझे PPC आती है और मैं अपने आप को हायर करवाना चाहता हूँ तो मैं ये करूँगा कि दिस इज़ द केस स्टडी आई रिसेंटली डिस्कवर्ड ऑन जर्मनी मार्केट, जर्मन मार्केट, एंड आई फील कि ये इशू आ रहा है एंड दिस इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू रिजॉल्व दिस इशू। व्हाट डू यू गाइस थिंक और व्हाट आर द सॉल्यूशंस यू वुड रिकमेंड मी टू रिजॉल्व दीज इश्यूज, जैसे आप कह रही हैं। तो इसी तरह से आपने क्वेश्चंस पूछना है, ना कि कहना कि मैं ही दुनिया का सबसे बड़ा मास्टर हूँ एंड आई एम टेलिंग यू, कुछ वीडियोस बना रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं। यू शुड बी सेइंग एज अ केस स्टडी कि ये करते हुए मुझे मसला आ रहा है, एंड देन पीपल सजेस्ट यू। एक इंगेजिंग पोस्ट है, इंगेजिंग लोग काम कर रहे हैं, एक पता लग रहा है कि आप काम कर रहे हैं। सो दैट्स व्हेन द पीपल स्टार्ट अप्रोचिंग यू बेस्ड ऑन योर पोस्ट। अच्छे तरीके से उसको लेआउट करें, स्पेसिंग अच्छी करें, ग्रामर चेक करें अपनी, एंड देन इतनी बड़ी पोस्ट भी ना लिख दें। There should be 2-3 paragraphs maximum if you really want to write more, but 2 paragraphs are enough. That's how you get engaged. अपनी प्रोफाइल पे अच्छी पिक्चर लगी हो, obviously for females it's up to you, but it really needs to be neat and clean. कोई ऐसी चीज़ें नहीं शेयर कर रहे नवाज शरीफ and बेनज़ीर and whatever. It should be really professional because सबसे पहले लोग आपकी प्रोफाइल को क्लिक करके आपको मैसेज भेजेंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी आपकी प्रोफाइल से पता चलती है, ना कि आप लोग जाएं जी के एक अजीब अजीब चीज़ें शेयर कर रहे हैं। अगर करनी है तो वो दूसरी प्रोफाइल बनाए। सर अभी आप इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि जो वर्किंग स्पेस ये स्टूडेंट्स का प्रेजेंटेशन है क्लाइंट्स या स्पॉन्सरशिप देने के लिए, तो क्या जो यहाँ पे नहीं है नॉन वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए ये राइट स्ट्रेटजी है केस स्टडी कुछ एक्टिव रहे और कब तक रहना है स्पॉन्सरशिप क्लाइंट्स में? नहीं, इट्स अप टू यू कब तक रहना है, when जब तक गिव अप नहीं करना आपने। इट्स अप टू यू। मतलब कुछ लोग हैं जो 8-8 माह तक लगे रहते हैं और आज वो कहाँ पहुँचे हुए हैं। इट्स अप टू यू। 4 साल या 3 साल 2 साल भी तो आपने कुछ किया नहीं ना, सो इट्स अप टू यू। इट्स ओके, आने दे अगर जगह ये क्या नहीं, ये एक तो ग्रुप्स हैं, दूसरा ये कि आप अपनी सर्विसेज दे रही हैं फाइवर पे एंड ऑल दिस, तीसरा कोवर्किंग स्पेस में आ रही है। सो दीज आर योर स्टेप्स। ग्रुप्स में एक्टिव रहें, राइट, कैसे एक्टिव रहें आप जस्ट टोल्ड, ना कि व्हाट इज़ XYZ। दूसरी चीज़ कि आप नहीं वहाँ से दे रही तो वो कोवर्किंग स्पेस इज़ दी अदर ऑप्शन, बिकॉज वहाँ से आप कोलैबोरेट कर सकती हैं वहाँ से, क्योंकि हम आपको रिकमेंड करेंगे आपकी अथेंटिसिटी, बिकॉज यही सिर्फ ऑफर हमने वो को यूनिक इसलिए बनाया कि हम आपको रिकमेंड करें बेस्ड ऑन योर प्रेजेंटेशन स्किल्स। नहीं है तो सीखें, मंथ में एक बार करेंगे जब तक $1000 तक नहीं पहुंच पाती हैं। तीसरी
चीज़ के दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेज हैं, नॉट जस्ट इनेबलर्स, फाइवर है, अपवर्क है, freelancer.com है। छोटे छोटे काम स्टार्ट करें, ना कि सिर्फ कहें आई कैन मैनेज A to Z, आई कैन डू XYZ, आई कैन स्पीक, आई कैन प्रेजेंटेशन, आई कैन राइट कॉपी राइटिंग, आई कैन डू ग्राफिक डिज़ाइनिंग। कुछ जो भी सीखा है, अपने आप को सेल करना, अपने आप को प्रेजेंट करना, देखें बेहतर गिग्स कैसी लगती हैं, वो करें, राइट। तो कोई ना कोई छोटा काम तो आएगा, फिर भी नहीं आ रहा तो जस्ट कीप डूइंग इट, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट शुड बी। जी इधर आ रही है, मारने लगे। So my name is Shahid and I work for a pharmaceutical company. In fact, for the last 15 years I've been associated with them. आप इस वक्त अगर मैं बात करूँ पिछले 2 सालों में जो सिचुएशन वर्ल्ड वाइड बनी हुई है और पर्टिकुलरली पाकिस्तान के हालात, तो आपको पता है कि शुरू से ही कुछ गड़बड़ी, राइट, सो डीमोटिवेटिंग चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है। सो यू हैव come out and emerge as a real motivation for all of us, for all the Pakistani population in particular. और particularly ये young breed है हमारी, उनको एक नई होप मिली है आपकी सूरत में और जो नेबर्स है उसकी सूरत में। So first of all, like इसके अलावा सर मेरी बेटी है, वो अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है। सो मैं चाह रहा हूँ कि मैं खुद तो लाइक मैंने जॉब की, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे बच्चे आगे जो है वो लाइक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ और ऑब्वियसली मैं उनको इनकरेज तो करता रहता हूँ। अब मैं खुद ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं अपने स्किल्स इस डोमेन में सीखूँ। टाइम लिमिटेशन है बहुत, एक टाइम इज़ अ वेरी लिमिटिंग फैक्टर बिकॉज मैं पूरा रीजन लुक आफ्टर करता हूँ, सो मेरे पास टाइम का इशू है। मेरी बेटी ने रिक्वेस्ट की थी एंड शी इज़ गॉट EBS एक्सेस है, तो मैं और वो मिल के बैठ के वीडियोज़ देखना स्टार्ट किया। मुझे थोड़ा सा टाइम का इशू होता है लेकिन मैं खुद चाह रहा हूँ कि मैं ज्वाइन करूँ। जी अब वीडियोज़ देख के ऑनेस्टली मुझे अभी तक इतना ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आ रही, सो मैं उसमें आपकी रिकमेंडेशन लेना चाहूँगा कि शायद